ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को 7वें दौर की बैठक हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है। किसान संगठनों की ओर से 4 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें बिजली और पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। जिन 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। विज्ञान भवन में हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत का वातावरण अच्छा रहा। बैठक में लगभग 50% मसलों पर सहमति बन गई है। पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझा लिया गया है। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। ये पूरा साल कोरोना संकट में बीत गया, लेकिन अब जब आज का आखिरी दिन है तो वैक्सीन की उम्मीदें बंधी हैं। अक्सर लोग साल के आखिरी दिन जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का संकट बरकरार है। ऐसे में दोस्तों के साथ पार्टी करने से पहले आपको अपने राज्य की गाइडलाइन पर नजर रखनी होगी। कोरोना के चलते हर राज्य ने अपने यहाँ सख्ती बढ़ाई है। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। नए साल के जश्न को प्रतिबंधित करने के लिए आज और कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी गई है। इस बीच आज रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी किए पास पर दिखाने के बाद ही वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2020 चुनौती भरा रहा, लेकिन भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना भी आसानी से कर लेता है। भारत ने वक्त रहते अच्छे फैसले किए, इसी वजह से आज हमारी स्थिति बेहतर है। कोरोना को मात देने में भारत का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारत में जल्द ही कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और बड़ा टीकाकरण का अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 6 एम्स तैयार थे। हमने 6 साल में 10 एम्स पर काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अब तक 1.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा भी मिला है। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बच गए हैं। सीबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट आज जारी हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शाम 6 बजे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने वाले हैं। कोरोना काल में परीक्षा के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि परीक्षा ऑनलाइन नहीं की जाएगी और न ही परीक्षा को रद्द किया जाएगा। वहीं सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई ने पहले ही 30% सिलेबस कम कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और स्टूडेंट से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत की थी, जिसके बाद अब परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं। इस दौरान पोखरियाल ने छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने का सुझाव भी दिया है और परीक्षाएं फरवरी के बाद आयोजित की जाएंगी। देश में कोरोना के हर दिन हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 21,822 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 299 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि बीते दिन 26,139 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,02,66,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,48,738 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं 98 लाख लोगों को कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं, जबकि देश में कुल एक्टिव केस घटकर 2,57,000 पर पहुंच गए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी का 52% मामले इन्हीं 5 राज्यों में से है। बता दें कि एक्टिव केस मामले दुनिया में भारत का 10वां स्थान पर है और कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।
नए साल की तैयारियों के बीच दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ज्यादा ठंड सुबह दर्ज की गई। दिल्ली के सफदरजंग सेंटर पर आज न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री से भी ज्यादा कम है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। 4 और 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हिमपात हो सकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के 8 स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। शिमला, मनाली सहित दूसरे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।